किए है दुख दूर माँ। प्रणाम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, हाँ 5वां दिन है। और एक चीज मुझे आप सबसे कहनी है, मेरे पति आप सबको बहुत सीधे लगते हैं, है ना। आप लोगों को लगता है मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, बहुत बोलते ही नहीं है, और बहुत लोग ट्रोल करते हैं और बहुत लोग पूछते हैं तो आपको क्यों लगता है कि ये सीधे है? का जीव सीधा है ये? चिक मतलब इरिटेट हो रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि आप सीधे हैं? जो लोग कम बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि सीधे होते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनको समझ पाना बहुत आसान होता है, उनकी मन की बातें बहुत क्लियर होती हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे हैं, उनके मन में कुछ और चीजें चल रही होती है। उनको समझना, उनको पढ़ना, उनके साथ जिंदगी बिताना या उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत कठिन होता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते कम है लेकिन सीधे नहीं है। अगर इन्होंने अपना जबान खोला तो पता है कि बहुत, जैसे होता है जो कम बोलते हैं वो बहुत दम रखने वाली बातें बोलते हैं, इसलिए ये बोलते नहीं है। बस वो कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, ऑफ कैमरा अगर मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लग जाए ना तो आप लोग चौंक जाएंगे। और नहीं तो मैं आपको एक बहुत जल्दी वीडियो शेयर करने वाली हूँ होम टूर की, जो कि मेरे हस्बैंड ने उसमें वॉइस ओवर किया हुआ है और वो वीडियो मेरे पास है। तो तो उसमें देखिएगा कि मेरे हस्बैंड कितना बोलते हैं। सो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा। और कुछ लोग तो जो शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ वो थोड़े वायरल हो जाते हैं क्योंकि ब्लॉग तो देखना ही नहीं है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि अच्छा तो आपके पति जो है वो अरे जाओ जी, छठो जी, नवरात्रि का व्रत है, क्या बोलूं, क्या अपनी भाषाओं में ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करूं? माता रानी से सद्बुद्धि मांगूंगी। और अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और हम पी रहे हैं अपनी जिंदगी के इस दिन की ये पहली चाय। पहला कि दूसरा नहीं बोलेंगे, मतलब कैमरा देखते ही वो डिसाइड है उनका कि वो कम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी इनकी बोलने वाली वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें इन्होंने सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक चीजें बताई हुई है। थोड़ी सी वीडियो पुरानी है बट जल्दी। तो चलिए हम पीते हैं चाय। और आप लोग की नवरात्रि कैसे बीत रही है? मुझे आज घर की पूरा काया पलट करना है, तो इंतजार करिए। तो खट्टी मीठी नोक-झोंक के बाद अब आ जाते हैं काम पे, क्योंकि काम करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाली वॉशिंग मशीन, जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना तो इसको फिर ले जाके अंदर रखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि हम मशीन को पूरा अच्छे तरीके से बाथरूम में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे शिफ्ट करके रखें जहाँ पे आराम से हम पाइप से पानी निकाल सके। देखिए अभी परिस्थितियाँ वैसे नहीं है, लेकिन हर परिस्थितियों में ज़िंदगी जीना यही मैंने सीखा हुआ है। और आगे देखिएगा कि कैसे मैंने बनाए हुए हैं लड्डू, जो कि सत्तू के लड्डू है, और कैसे हमने सतुआन का त्यौहार मनाया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको एक ऐसी बातें आज मैं बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मशीन बहुत भारी है, इतना हल्का भी नहीं है, तो हम लोग इसीलिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अभी तक ना मेरे घर में इसको अच्छे तरीके से जमा के रखने की ना कोई सुविधा है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बार बार उसको उठा के लेके जाना पड़ता है और मशीन को बार बार और फिर उठा के उसके लेके बाद घर में यहाँ पे आना भी पड़ता है। देखिए अरम्या के जो पापा हैं, रखे वो बहुत चट्टा पसंद हो जाए, वो बहुत चट्टा पसंद जाएगी ना। या तो हटा दे ओके। हां आ गया तो बोल रहे हैं करा दे करा वही जो दुरिया मामा जा दीदी रहे दे सम। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और आज है सतवान,
तो सतवान की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और मैं प्रणाम करती हूँ। सतवान के दिन हमारे यहाँ मतलब कि आज खरवास खत्म हो जाता है और आज है 14 तारीख और ये है सतुआ, ये है इमली और ये है आम और इन सभी का दिया जाता है दान। और हमारे यहाँ बनाए जाते हैं ये है गुड़ और ये गुड़ जब गुड़ बनने से पहले का प्रोसेस होता है। जब ये गुड़ राब कहा जाता है, जब ये राब बनता है तभी इसमें इसको जमा दिया जाता है और ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत अच्छा होता है। तो इसको गांव में खाया जाता है। अब तो कम ट्रेडिशन हो गया इन सब चीज़ों का, लेकिन जब हम बहुत बचपन में छोटे छोटे थे तो क्या बताऊँ, इस राब के सतुआ के और गुड़ के हम फैन थे, मतलब बहुत खाते थे हम लोग बचपन में। तो इन सभी को मिक्स करके लड्डू बनाए जाते हैं और आज भगवान जी को चढ़ाया जाता है। क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मुझे लगता है वैज्ञानिक कारण ये होंगे कि चलो भगवान जी को सतुआ अभी चढ़ाओ ताकि उनको गर्मी कम लगे, ये भी हो सकता है और इंसान भी उस टाइम पे खाने लगते हैं। आप लोग बताइएगा, मैं ये अपने मन से कह रही हूँ जो मुझे समझ में आया। तो चलिए बनाते हैं पहले इसका लड्डू। और इसका लड्डू ऐसे बनाते हैं, देख लीजिए हाथ से। हाँ, सतुआ में गुड़ और ये पड़ जाता है घी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो एक और चीज़ होती है कि सतुआन जो होता है तब तक अनाज कट जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ और चना वगैरह, तो उसी का नए अनाज का सतुआ बना के भगवान को भोग लगाया जाता है। आज के दिन भगवान को विशेष रूप से पूजा की जाती है सतुआ से, सतुआ चढ़ा के। तो उसमें ना जौ का सतुआ बनता है और हमारे यहाँ तो अब बहुत प्रचलन कम हो चुका है गांव में। और आजकल के बच्चों को बोलिए तो वो सतुआ का लड्डू नहीं, हम नहीं खाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे हैं बच्चे लोग, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारा जो धर्म रहा है और हमारे जो ट्रेडिशन रहे हैं, जो कि आप लोगों को भले पुराने लगते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं। हम बचपन में इस दिन का बहुत इंतजार करते थे ये लड्डू खाने के लिए, मेरी आजी बनाती थी और इतना तो कभी नहीं बनता था, मतलब इतने बड़े परात में जौ का और चना का मिक्स करके सतुआ का बनता था, 2-3 तरीके का बनता था। आज के दिन दान दिया जाता है, तो जैसे कि पंडित जी को दान के साथ साथ जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं लोग, उनको भी दान दिया जाता है। मतलब लाइक बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन हाँ मैं अपने जो ट्रेडिशन है या जो मेरे आजी ने सिखाया है वो मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ उसी तरीके से। और थैंक यू आजी, और मतलब उनकी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई ले ही नहीं सकता। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, जो परवरिश दी है, वो कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोले, वो आयरन लेडी, वो शेरनी है, वो सब कुछ है, वो मेरी आइडल है। उनके जैसा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकती जो मेरी आजी हैं। आज उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इमोशनल नहीं होना है। और चलिए ये लड्डू जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि भगवान जी को भोग लगने का पूरा टाइम हो चुका है। नवरात्रि चल रही है तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा तो व्रत है 9 दिन का, लेकिन नवरात्रि बीतने के बाद मैं जरूर लड्डू खाऊंगी ये वाले। और आज प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, वरना सतुआ के साथ में लोग प्याज भी खाते हैं। तो यहाँ पे सत्तू के लड्डू बन गए हैं और ये हमारे यहाँ पंडित जी को दिया जाएगा वो दान पुण्य करने के लिए। तो यहाँ पे हो रहा है और रम्या के पापा जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हमको बोलते हैं ना छूना, ऐसे वो वाली चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो नहा धो के आ गए थे। और कभी भी जब भी हम दान देते हैं तो बिना पैसे दिए नहीं देना चाहिए, मतलब दक्षिणा दिए। किसी को भी अगर हम अन्न दान देते हैं तो बिना दक्षिणा का देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसे मेरे बड़े पापा और मेरे आजी ने मुझे समझाया। और ये है आज का खाना। आज के खाने में यही है, आम था नहीं, बस छोटा छोटा 2 ठो आम मिला तो मैंने उसकी इतनी छोटी थोड़ी सी चटनी बनाई, नमक और इमली की चटनी, और साथ में ये सत्तू। प्याज आज हम खा नहीं सकते हैं और मेरा तो व्रत है तो मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, तो बस यहाँ पे दे दिया रम्या के पापा के लिए। पूछिएगा कि मैं क्या खा रही हूँ आजकल नवरात्रि में, तो ये है दही जो मेरे जीने का सहारा है। और इस सहारे को रम्या
जय माता दी। जय माता दी। हाँ तो ये लीजिए, ये रम्या के कहाँ जाएगा? पेट में। में। और रम्या को दही कितना पसंद है रम्या? इतना। और यहाँ पे देखिए एक इंसान जिसके पास है मेरी जिंदगी की चाबी। आज पता है मैंने ना एक चीज़ बोली कि अगर मैं मर जाऊंगी, लेकिन इनके मुंह पे ही बोल रही हूँ, अगर मैं मर गई तो हाँ। क्या रम्या? मेरी मम्मी फोन दिया दही खाने को। अच्छा फोंक देती हूँ गलती से। ये देखिए ट्राइपॉड कैसे टूटा है। ये 2.5 टन का ट्राइपॉड है, उसी में हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो मैं बोली अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं चली गई तो लोग मुझसे वो मिलने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे आज डिस्कस कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं? एक बार भी नहीं बोला कि मरोगी क्यों। ए मुस्की रिकॉर्ड होता है, आपको कुल मुस्की आई। एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मरोगी क्यों, क्या होगा, नहीं ऐसे नहीं। इतना टेढ़ बोले हैं नहीं मुझे, क्या बोले मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। इनके देखिए दांत खुल गए हैं, मुस्कियाते मुस्कियाते कितना दांत छुपाई।